Hello guys, welcome back to Parcham. My name is Piyush and I'm English mentor. This is day 3 of marathon और आज भी हम डिस्कस करने वाले हैं 40 न्यू क्वेश्चंस को। तो लास्ट तक बने रहिएगा और सारे क्वेश्चन के आंसर्स या एक्सप्लेनेशंस आप जरूर देखिएगा और ट्राई करिएगा मैच करने का उन आंसर से जो आप सोच रहे हैं कि इसका आंसर होना चाहिए। कई बार थोड़े कॉन्ट्रडिक्शंस आ सकते हैं बट मे बी मैं आपको कुछ नई ट्रिक्स बता पाऊं जिसमें आप क्वेश्चंस को एकदम इजीली सिर्फ देखते ही सॉल्व कर पाओ। जैसे एक्टिव पैसिव के डायरेक्ट इनडायरेक्ट के क्वेश्चंस आई गेस अब आपसे थोड़ा सा इजीली होने लगे होंगे। ग्रामेटिकल रूल्स में जो हमने 50 गोल्डन रूल्स पढ़े थे उनके बेसिस पे सारे कॉन्सेप्ट थोड़ा सा इजी लगने लगते हैं। सो मेक श्योर यू ग्रैब देम और सारे आंसर्स तक अपने सारे क्वेश्चंस तक अपने आंसर्स को देते चलिएगा। शुरू करते हैं क्लास को बट बिफोर दैट समथिंग इंपॉर्टेंट टू बी शेयर्ड दैट इज आपके लिए कंप्लीट इंग्लिश का कोर्स लॉन्च हो चुका है। एसएससी के जो स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं या फिर ऐसे एग्जाम्स जो एसएससी से थोड़े लेवल कम पूछते हैं उसकी सारी चीजें मैंने इसमें कवर करी हुई हैं। आप जाके इस कोर्स के थ्रू वोकैबुलरी गोल्डन रूल्स के थ्रू पूरा ग्रामर मतलब सिर्फ 50 गोल्डन रूल्स पढ़ने और पूरा ग्रामर ऑलमोस्ट जितनी चीजें पूछी जाती है एग्जाम में वो सब कुछ कवर हो चुका होगा। साथ ही साथ वोकैबुलरी के साथ साथ मैंने होमोफोन्स को भी प्रॉपर्ली समझाया हुआ है, रीअरेंजमेंट्स को, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस को, सारी चीजें प्रॉपर्ली कवर करी हुई है इस कोर्स में। सो यू कैन गो एंड ग्रैब द डील जिसमें 50% तक के डिस्काउंट्स रेगुलरली दिए रहते हैं, आप जाके उनको अवेल कर सकते हो। कोर्स के हाइलाइट्स की बात करें, यू विल बी गेटिंग द रिकॉर्डेड लेक्चर्स जिसको मल्टीपल टाइम्स आप प्ले करके रिप्ले करके देख सकते हो। डाउनलोडेबल पीडीएफ यू विल बी गेटिंग, लाइव प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस मिलते हैं एंड डिटेल पीवाईक्यू के डिस्कशंस भी हैं जो एक्चुअली में आपके एग्जाम प्रिपरेशन में काफी ज्यादा हेल्प करते हैं। यू हैव टू गो एंड ग्रैब दिस डील बिफोर इट गेट्स आउट। चलिए, इसके रिगार्डिंग अगर आपको कुछ भी इश्यूज होते हैं नीड नॉट वरी, आप कांटेक्ट कर सकते हो 9929507407 पे। कॉल या व्हाट्सएप कुछ भी अवेलेबल है। आप परचम क्लासेस 06@gmail.com पे अपनी क्वेरीज को मेल भी कर सकते हो। अगर कुछ क्वेरीज होती हैं रिगार्डिंग दीज क्लासेस और दिस कोर्स यू कैन मेल इट और मैं ट्राई करूंगा जल्दी से जल्दी उसको आंसर करने का। शुरू करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा टारगेट करना है। बोल रहा है पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन, पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस हैव बीन गिवन एज ऑप्शंस, वन ऑफ देम मे कंटेन अ ग्रामेटिकल एरर, यानी कि ये स्पॉटिंग एरर का क्वेश्चन है हमारे सामने। अब यहां पे हम देखते हैं सेंटेंस और इसके 3 पार्ट्स बनाए हैं। एक पार्ट है नो एरर। अगर सेंटेंस बिल्कुल सही है सो आई लीव इट एज इट इज, वरना मैं देखूंगा कि किस में एरर मेरे को स्पॉट कर रही है। स्पेशलिस्ट से दैट दिस मेथड स्पीड्स अप लैंग्वेज लर्निंग ट्रेमेंडसली। ठीक है, स्पेशलिस्ट यहाँ पे प्लूरल है इसलिए मेरे को वर्ब भी प्लूरल चाहिए जो से है। ठीक है, दिस मेथड स्पीड्स अप, एक मेथड है तो स्पीड्स अप हो जाएगा। लैंग्वेज लर्निंग ट्रेमेंडसली, ठीक है, कैसे करता है? ट्रेमेंडसली करता है, मतलब यहाँ पे कुछ भी गलती नहीं है। इट शुड बी ऑप्शन नंबर 1 दैट गेट्स करेक्ट। ठीक है, चलो 81 के बाद लेट्स गेट टू 82। क्या बोल रहा है? सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। अब यहां पे बात कर रहा है बेसिकली ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट की। सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस एक्चुअली में करते क्या है, बेसिकली आपको एक अंडरलाइन पार्ट दिया है, जैसे टुमारो दे विल बी टेक अ फ्लाइट टू देयर ड्रीम वेकेशन डेस्टिनेशन। अब यहां पे आपको कुछ पार्ट अंडरलाइन करके दिया हुआ है, आपको बताना है अंडरलाइन पार्ट सही है या इसमें कुछ गलती है। अगर गलती है तो 3 ऑप्शंस में से सिलेक्ट करना है, अगर लगता है सही है तो यू हैव टू चूज ऑप्शन नंबर 4 दैट इज नो इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड। चलिए देखते हैं इसमें क्या गलती है। टुमारो दे विल बी टेक, देखो विल बी के बाद में या तो आईएनजी आएगा, विल बी के बाद में तो आईएनजी लगाना पड़ेगा, या फिर विल टेक अ फ्लाइट टू देयर ड्रीम, है ना। या तो विल के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दो बिना बी लगाए, या तो विल बी के बाद में आईएनजी लगा दो, दोनों में से कुछ भी ठीक हो जाएगा। चलो देखते हैं, विल बी टेकिंग की जगह पे यहां पे लिखा है बी टेकिंग अ फ्लाइट, गलत है। विल बी टेकिंग अ फ्लाइट ये ठीक है, विल टेकिंग अ फ्लाइट गलत है एंड फोर्थ भी गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 के साथ जाना पड़ेगा, विल बी के बाद में आईएनजी एंड देन अ फ्लाइट। ठीक है, चलो 83 पे आते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। अब ये एक्टिव में दिया है, मुझे किस में चाहिए? ये पैसिव में चाहिए भाई साहब। चलिए पढ़ते हैं। शी हेल्ड द चाइल्ड्स हैंड फर्मली। हेल्ड का मतलब क्या होता है? पकड़ के रखना। कौन सा फॉर्म है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। होल्ड हेल्ड हेल्ड होता है। हेल्ड क्या है? V2। पैसिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे? वॉज वर प्लस V3 चलना पड़ेगा, वॉज वर के साथ में V3 यूज करना पड़ेगा। देखते हैं, द चाइल्ड्स हैंड इज हेल्ड फर्मली, गलत है। द चाइल्ड्स हैंड हैज बीन हेल्ड, गलत है। थर्ड, द चाइल्ड्स हैंड हेल्ड फर्मली, गलत है। फोर्थ देखते हैं, यही सही होगा क्योंकि 3 ऑलरेडी बाहर हो चुके हैं। द चाइल्ड्स हैंड वाज हेल्ड फर्मली, देखो वाज के साथ में V3 लग गया, सही हो गया। चलो 84 पे आते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट। फिर से ये क्या है? ये है आई गेस दिस इज नो इंप्रूवमेंट का सेंटेंस है। अब यहां पे आपको अंडरलाइन पार्ट शायद मिस हो गया है, कोई बात नहीं, मैं अंडरलाइन कर देता हूं। हैव नॉट बीन पेंटेड सिंस ईयर्स, इतना पार्ट अंडरलाइन है, ठीक है। हैव नॉट बीन पेंटेड सिंस ईयर्स, इसको आपको
कन्वर्ट करना है अगर ये गलत है, अदरवाइज फोर्थ ऑप्शन पे जाना पड़ेगा। इट सीम्स दैट दीज वॉल्स हैव नॉट बीन पेंटेड सिंस ईयर्स। अब देखो यहाँ पे ईयर्स लिखा है, इसका मतलब कितने साल है, कम से कम एक से ज्यादा, तो 2 3 4 5 कुछ भी हो सकते हैं। और जब इतने सारे साल हैं मतलब एक पॉइंट ऑफ टाइम तो है नहीं, स्ट्रेच हो रहा है, बहुत सारे साल हैं तो कई सारा स्ट्रेचिंग हो रहा है, इसलिए सिंस नहीं लगा के हमको फॉर चाहिए होगा। तो यहाँ पे सिंस हटाएंगे बेटा और फॉर ईयर्स लगाएंगे। किसमें लग रहा है, देखो क्या करेंगे, हैव नॉट बीन पेंटेड, हैव नॉट बीइंग पेंटेड गलत है। थर्ड देखो, हैव नॉट बीन पेंटेड फॉर ईयर्स, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट चॉइस, फर्स्ट भी बाहर हो जाएगा। ठीक है, चलो 85 पे आते हैं। द कैप्टन एज वेल एज द एंटायर क्रू। अब एज वेल एज भी उन वर्ड्स की लिस्ट में होता है जिनके साथ में 2 सब्जेक्ट्स जुड़ते हैं। एज वेल एज के पहले सिंगुलर है, एज वेल एज के बाद में क्रू लिखा हुआ है, एंटायर क्रू, पूरे क्रू मेंबर्स। अब एज वेल एज के पहले अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर चाहिए होगी, यहां पे हैव लगा दिया, मतलब गलती कहां है, यहीं पे है, हैव से मेरे को दिक्कत है, तो हैव वाला और आर वाला ऑप्शन हटा दूंगा। ऑप्शन नंबर 1 वुड बी करेक्ट, हैज रीच्ड, हैव रीच्ड की जगह हैज रीच्ड करना पड़ेगा। ठीक है, 86 पे आते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। अब ये एक्टिव में दिया है, मेरे को क्या चाहिए, पैसिव चाहिए। व्हाई डू वी हैव टू एक्सेप्ट। अब देखो 2 + V1 लिखा है, 2 + V1 लिखा है। एक्टिव में अगर 2 + V1 होता है तो पैसिव में क्या करते हैं, 2B + V3 करते हैं। ठीक है, गोल्डन रूल्स में ये पढ़ाया हुआ है, 2B + V3 करते हैं। अब 2B + V3 वाला ऑप्शन देखेंगे, बाकी सारे एलिमिनेट कर देते हैं। देखिए फर्स्ट, why do these conditions have to be accepted, ठीक है, why should these conditions be accepted 2 बाहर हो गया। 3 these conditions do not have to be accepted। अब देखो यहाँ पे have to be बोल रहा है और यहाँ पे do not बोल दिया, थर्ड बाहर है। फोर्थ देखो, why are these conditions needed to be accepted। अब देखो यहाँ पे needed एक्स्ट्रा वर्ड्स हमें नहीं लगाना है, why do these conditions have to be accepted, सिंपली यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 हमें क्लियरली बता रहा है। तो जबरदस्ती हम यहाँ पे needed और डू नॉट ये सारी चीजें एडिशनल नहीं लगाएंगे, मतलब नॉट कर दिया तो सेंटेंस गलत ही हो गया ना, मतलब ऑपोजिट हो गया, पॉजिटिव से सीधा नेगेटिव कर दिया, और आपने नीडेड लगा दिया तो जरूरत की बात करने लगा। तो यहाँ पे जबरदस्ती की चीज कोई एडेड नहीं है, इसलिए हम पैसिव में भी नहीं लगाएंगे। ठीक है, चलो 87 पे आते हैं। आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस व्हिच कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। फिर से यहाँ पे क्या है, 4 पार्ट्स में स्प्लिट किया है, लेकिन नो एरर का कोई ऑप्शन ही नहीं है। ध्यान से देखिए, नो एरर का कोई ऑप्शन नहीं है, मतलब सेंटेंस में गलती है ही है। चलिए देखते हैं। माई सिस्टर एंड मी हैव अ कीन इंटरेस्ट इन लर्निंग क्लासिकल म्यूजिक। एक बात को बहुत ध्यान से समझो, बहुत ध्यान से, जब भी कभी वर्ब के पहले अगर मैं यूज करूंगा तो कौन सा केस होगा, वर्ब के बाद यूज करूंगा तो कौन सा केस होगा। अगर वर्ब के पहले यूज कर रहा हूं तो माई सिस्टर एंड आई हो जाएगा यहाँ पे, माई सिस्टर एंड आई, या फिर ऐसे कह लो आई एंड माई सिस्टर चाहिए यहाँ पे, मेरे को आई पहले और माई सिस्टर चाहिए, मी तो कहीं नहीं लगा सकते। लेकिन अगर वर्ब के बाद में लगाना होगा, जैसे यहाँ पे हैव वर्ब है, इसके बाद में लगाएंगे तो आई की जगह मुझे मी चाहिए होगा। जस्ट बिकॉज यहाँ पे वर्ब के पहले लगा है तो मी यहाँ पे गलत, दैट शुड बी आई, और वो भी आई को माई सिस्टर की जगह लगाएंगे और माई सिस्टर बाद में आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पे क्या लगा देंगे, माई सिस्टर एंड मी की जगह माई सिस्टर एंड आई हैव अ कीन इंटरेस्ट। वेट, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, नहीं चेंज करेंगे, माई सिस्टर एंड आई ही रखेंगे। सी, अगर सेंटेंस नेगेटिव होता है तो हम क्या करते हैं, 1 2 3 करते हैं, मतलब आई पहले आ जाता, लेकिन यहाँ पे सेंटेंस में नेगेटिव कुछ भी नहीं है, इसलिए माई सिस्टर एंड आई करेंगे, मी तभी भी गलत है, इसमें आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है, आई ही रखेंगे यहाँ पे और सही हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 में एरर स्पॉट करते हैं। चलो 88 देखते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द गिवन सेट ऑफ वर्ड्स। अब यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, टू स्किप अबाउट प्लेफुली। अगर हम एक ऐसे मतलब किसी चीज को स्किप कर जाए, प्लेफुली मतलब ऐसे हंसते खेलते कोई चीज स्किप कर जाए या जंप कर जाए, उसको क्या बोलते हैं। सी, इट्स स्क्रैम्बल, इट्स एम्बल, इट्स गैम्बल या फिर ट्रंडल। देखो ट्रंडल बाहर है, एम्बल बाहर है, स्क्रैम्बल बाहर है। स्क्रैम्बल तो जो भी ऐसे गोजागाजी कर देते हैं, एम्बल का मतलब भी सेम वैसे ही होता है, जो सीनरी टाइप का बना देते हैं। ट्रंडल का मतलब भी कुछ वॉक से होता है, लेकिन एग्जैक्टली जब आप जंप कर रहे होते हो तो हम गैम्बल बोलते हैं। राइट, सो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 3। नंबर 89 पे आते हैं। सेलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। इट्स एंटाइज। जो चीज एंटाइसिंग होती है वो कैसी होती है, बहुत अट्रैक्टिव होती है, वो बहुत बिगाइल सी होती है। तो हमारे पास में डिस्यूएड है, बाहर हो जाएगा ये, क्योंकि मेरे को सिनोनिम चाहिए तो पॉजिटिव वर्ड चाहिए। डिस्यूएड बाहर हो जाएगा, रिपल्सिव भी बाहर हो जाएगा, क्योंकि रिपल्स मतलब रिपेल कर रहा है, मतलब ये ऑपोजिट बना रहा है, बाहर हो जाएगा। एंट्रीट की जरूरत नहीं है यहाँ पे, बिकॉज वी हैव बिगाइल, जो एंटाइस का एग्जैक्ट सिनोनिम होता है। एंटाइस का मतलब कोई चीज ऐसी जो बहुत एंटाइसिंग सी है, बहुत अट्रैक्टिव सी है, एंड बिगाइल का मतलब भी सेम होता है। सो वी वुड बी गोइंग विद ऑप्शन नंबर 2, दैट इज बिगाइल। चलो
89 के बाद लेट्स गेट टू नंबर 90। यहाँ पे फिर से ये क्या है, सेंटेंस रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है। आई विल डेफिनेटली रिटर्न योर नोट्स एट सैटरडे इवनिंग। अब यहाँ पे देखो सब में लास्ट में प्रीपोजिशन लगा, इसका मतलब है एट भी अंडरलाइंड है। देखो ध्यान से, आई विल डेफिनेटली रिटर्न योर नोट्स या तो ऑन सैटरडे हो जाएगा या तो बाय सैटरडे हो जाएगा। अगर सैटरडे को ही आप रिप्लेस मतलब रिटर्न कर दोगे तो ऑन सैटरडे, अगर सैटरडे तक कर दोगे तो बाय सैटरडे। ठीक है, दोनों में से कुछ भी होगा, ले लेंगे। चलो देखते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखो तो बाय भी लिखा है, ऑन भी लिखा है। अब क्या करें, चलो देखते हैं। रिटर्निंग देम योर नोट्स एट, थर्ड और फोर्थ तो बाहर हो गया, लेकिन इसमें भी कुछ ना कुछ लोचा होगा। लेट्स हैव अ लुक। रिटर्न योर नोट्स बाय, ठीक है, रिटर्न योर नोट्स, देखो ये गलत हो गया। सेकंड वाला आई विल डेफिनेटली रिटर्न, विल के बाद में एग्जैक्टली क्या V3 या V2 लगा सकते हैं? नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। ठीक है, आई विल डेफिनेटली रिटर्न योर नोट्स बाय सैटरडे इवनिंग। चलो 91 पे आते हैं। आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस व्हिच कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। फिर से यहाँ पे स्पॉटिंग एरर का क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। 4 पार्ट्स में स्प्लिट है, नो एरर की कोई गुंजाइश नहीं, मतलब गलती 100% निकालनी ही निकालनी है। चलिए देखते हैं। होल्ड माई हैंड लेस्ट यू शुड नॉट गेट लॉस्ट इन द ह्यूज क्राउड एट द फेयर। देखो, होल्ड माई हैंड लेस्ट के साथ में शुड की पेयरिंग होती है, कंफर्म है। और लेस्ट शुड जब भी पेयर होता है इसमें ऑलरेडी नेगेटिव छुपा होता है, इसके बाद में नेगेटिव नहीं लगाते हैं, तो नॉट यहाँ पे गलत है। इस वजह से जिस पार्ट में भी नॉट लगा है वो गलत मान लेंगे। सो 2 इज द करेक्ट चॉइस। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट चॉइस। 92 पे आते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। वन कैन अचीव नथिंग विदाउट हार्ड वर्क। यहाँ पे कैन लिखा है, कैन बी नहीं है, इसका मतलब एक्टिव में है। पैसिव में करने के लिए कैन के साथ में बी भी चाहिए होगा, तो ढूंढते हैं जिसमें कैन बी नहीं है उसको हटा देंगे। फर्स्ट नथिंग इज अचीव बाहर हो जाएगा, सेकंड नथिंग विल बी अचीव बाहर हो जाएगा, थर्ड नथिंग हैज बीन अचीव बाहर हो जाएगा, फोर्थ नथिंग कैन बी अचीव। ओनली ऑप्शन दैट इज करेक्ट इज ऑप्शन नंबर 4। तो बाकी में किसी में डाउट ही नहीं है, मैंने सिर्फ वर्ब देखा और इसको फटाफट एलिमिनेट कर दिया। ऐसे इजी तरीके से मैंने आपको गोल्डन रूल्स में सारे क्वेश्चंस को करना सिखाया हुआ है। सो दैट्स हाउ दिस इज यूजफुल, इसीलिए गोल्डन रूल्स के थ्रू सीखिए, दैट इज वेरी हेल्पफुल। चलिए 93 पे आता है। आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस व्हिच कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। फिर से यहाँ पे 4 पार्ट्स में स्प्लिट किया हुआ है। चलो देखते हैं। नन देन यू डिजर्व्स क्रेडिट फॉर द सक्सेस ऑफ दिस प्रोजेक्ट। देखो, नन के बाद में हमेशा बट लगाते हैं, नन बट यू लगाते हैं। नन देन कुछ नहीं होता, नन बट यूज होता है, या फिर नो वन बट यूज करते हैं। ये फिक्स फ्रेमिंग है, कुछ चेंज नहीं कर सकते आप, अलाउड नहीं है हमें चेंज करना। सो नन के बाद में दैन गलत हो गया, नन बट लगाते हैं। तो किधर है यहाँ पे, नन दैन यू। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट चॉइस। ठीक है, नन बट, नन दैन यू की जगह क्या लगाना पड़ेगा बेटा, नन बट यू। चलो 94th, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस व्हिच कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। फिर से बैक टू बैक ग्रामेटिकल एरर के क्वेश्चंस आते जा रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं। शी यूज्ड टू लर्न फैब्रिक पेंटिंग व्हेन शी वाज इन द मिडिल क्लास। देखो, वाज इन द मिडिल क्लास या वाज इन द मिडिल स्कूल का मतलब क्या है, पहले पेंटिंग याद किया करती थी, मतलब पास्ट की बात हो रही है। अगर मैं यूज टू करता हूं उसका मतलब क्या हो गया, प्रेजेंट में हो गया। तो यूज टू का मतलब प्रेजेंट और सेंटेंस ले जा रहा है पास्ट में, यानी कि हम पास्ट से प्रेजेंट में थोड़ी ला सकते हैं, तो इसकी हैबिट थोड़ी बना सकते हैं अगर वो पास्ट में यूज किया करती थी, वरना सेंटेंस ही गलत मीनिंग देने लग जाएगा। इसलिए यूज टू की जगह क्या लिखूंगा, यूज्ड टू लिखूंगा और ये सेंटेंस सही हो जाएगा। तो यूज टू जहां लिखा है वही हो जाएगा गलत पार्ट, मतलब ऑप्शन नंबर 2 के साथ जाना पड़ेगा। ठीक है, 95 पे देखिए। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू इंप्रूव द अंडरलाइन सेगमेंट। ये किसका है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। द शॉपिंग मॉल इज मोर फार्दर फ्रॉम माई हाउस देन फ्रॉम माई ऑफिस। देखो, मोर क्या होता है, कंपैरेटिव बनाने वाला वर्ड होता है। फार्दर ऑलरेडी कंपैरेटिव होता है, तो मोर और फार्दर दोनों एक साथ यूज नहीं हो सकते। मोर हटा देंगे और यहाँ पे सेंटेंस हो जाएगा, द शॉपिंग मॉल इज फार्दर फ्रॉम माई हाउस देन फ्रॉम माई ऑफिस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द ऑफिस मॉल इज फार्दर फ्रॉम माई हाउस एंड फ्रॉम माई ऑफिस। अब कंपेयर हो रहा है तो फार्दर लगाना पड़ेगा, मोर फार नहीं लगाएंगे, फार नहीं लगाएंगे और नो इंप्रूवमेंट भी नहीं लगाएंगे, राइट। ऑलराइट, 96 पे आते हैं। सिलेक्ट द मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम स्प्लिट वंस साइड्स। इसका मतलब क्या होता है, बी एक्सट्रीमली अम्यूज्ड, मीट विद एक्सीडेंट, स्क्रीमिंग इन पेन, अंडरगो सर्जरी। इसका मतलब होता है बहुत खुश हो जाना, मतलब बहुत एक्साइटेड हो जाना। तो इसमें एग्जैक्टली ऑप्शन तो कोई भी नहीं है, लेकिन हम अंडरगो सर्जरी, स्क्रीम इन पेन, मेट विद एन एक्सीडेंट, ये सारे नेगेटिव नोटेशंस में, इसलिए इन तीनों को बाहर कर दिया। बी एक्सट्रीमली अम्यूज्ड, अब ये खुश भी हो सकता है, चौंक भी सकता है, बट खुशी वाला जनरेशन, खुशी वाला कॉन्टेक्स्ट है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 वुड बी प्रेफर्ड। ऑप्शन नंबर 1 के साथ जाएंगे। 97 पे आते हैं। फिर इन द ब्लैंक विद द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन। अब यहाँ पे देखो, सबसे अच्छा, सबसे सूटेबल ऑप्शन कौन सा है बताना है। हरी अप, देयर इज स्टिल डैश वर्क लेफ्ट टू डू। अब यहाँ पे लिखा है मैनी, काउंटेबल नहीं होता वर्क, हमने बात करी थी ऑलरेडी नाउंस में कि वर्क काउंटेबल नहीं होता, इसलिए मैनी तो नहीं हो सकता। मच कर सकते हैं, होल वर्क लेफ्ट टू डू। अब यहाँ पे कहना जा रहा है कि काफी काम बचा है, जल्दी जल्दी करो। इसका मतलब जल्दी करो का मतलब ऑलरेडी काम शुरू हो चुका है, तो होल कैसे कह सकते हैं, पूरा काम बचा होगा तो सेंस नहीं बनता है। जल्दी करो इसका मतलब काम में ऑलरेडी इन्वॉल्व है, इसलिए होल गलत हो गया। लॉट नहीं, अ लॉट ऑफ वर्क लेफ्ट टू डू होता तो चल जाता, लॉट वर्क इज रॉन्ग, सो इट शुड बी ऑप्शन नंबर 4 दैट इज मच वर्क लेफ्ट टू बी डन या टू डू। चलो
97 सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। क्या करूं, इसको होमवर्क दे दूं क्या, ये इसको क्वेश्चन दे दूं क्या? चलो देखते हैं, इसको कर लेते हैं। एक और क्वेश्चन कोई आएगा तो देखेंगे। भावना सॉ हिम कैरिंग योर सूटकेस। सॉ क्या हो जाता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, कैसे चेंज होगा, वॉज वर्ब प्लस V3 करेंगे, जिसमें भी वॉज वर्ब प्लस V3 नहीं होगा उसको तुरंत बाहर निकाल देंगे। देखो योर सूटकेस कैरिड बाय हिम वॉज सीन बाय भावना, ठीक है। यूज भावना saw him carrying a suitcase. Your suitcase carried by him was seen by भावना, ठीक है। He was seen by भावना carrying a suitcase. He had been seen by, बाहर हो गया। फोर देखो, your suitcase was seen by भावना carrying him. अरे suitcase थोड़ी उसको कैरी करेगा, गलत हो गया। फर्स्ट या सेकंड, कौन सा वाला? देखो your suitcase carried by him was seen by भावना, he was seen by भावना carrying a suitcase, कौन सा हो सकता है? सेकंड वाले का सेंस ज्यादा है। तो योर सूटकेस कैरिड बाय हिम उल्टा, ये मतलब कहने का तरीका थोड़ा सा अजीब है। इट शुड बी ऑप्शन नंबर 2, ही वाज सीन बाय भावना कैरिंग योर सूटकेस। तो भावना सॉ हिम, ही वाज सीन बाय भावना। तो इसी वाले कॉन्टेक्स्ट में भावना सॉ हिम लिखा है तो ही वाज सीन बाय भावना, इसी वाले में मेरे को V3 करना पड़ेगा वॉज के साथ में। तो वॉज सीन यहां पे लगाऊंगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलो फिर से ये किस चीज का है, स्पॉटिंग एरर का क्वेश्चन है, ठीक है। इसको 3 पार्ट्स में स्प्लिट किया है। फर्स्ट इज नो एरर, तो देखते हैं इसमें गलती है कि नहीं। रोहित शर्मा सेंचुरी वाज वेरी एक्लेम्ड इन द मीडिया। अब देखो वाज वेरी एक्लेम्ड, इसका कोई मतलब नहीं लिख रहा है, या तो यहां पे होना चाहिए वाज मच एक्लेम्ड, या फिर होना चाहिए वाज वेरी मच एक्लेम्ड इन सोशल मीडिया, या फिर इन द मीडिया। यहां पे वेरी एक्लेम्ड कुछ गड़बड़ है, तो वेरी मच एक्लेम्ड कर सकते हैं, या फिर वाज मच एक्लेम्ड इन द मीडिया। तो दोनों में से आपको कुछ भी जो चीज सही लग रही है वो आप कर सकते हो, बट स्टिल यहां पे वेरी एक्लेम्ड गलत है, इट शुड बी वेरी मच एक्लेम्ड। तो ऑप्शन नंबर 3 के साथ एरर स्पॉट कर देंगे। 100 number question says select the correct direct form of the given sentence. Praveen told his mother that he had completed his homework. चलो इसको होमवर्क दे दूं क्या आपको, इसमें होमवर्क आ गया, ये आपका होमवर्क है। चलो इसको करके दिखाना आप। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 100 आपको मेरे को दिखाना है, किसमें करके, क्विज की तरह क्वेश्चन ले लो क्वेश्चन नंबर 100 को, और कमेंट्स में मेरे को करके बताओ इसका आंसर एक्चुअली में क्या आना चाहिए एज पर यू। चलिए थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, यहाँ पे टोल्ड लिखा हुआ है और यहाँ पे हैड प्लस V3 लिखा है। जब हैड प्लस V3 इनडायरेक्ट में आ जाता है तो डायरेक्ट में हमें क्या करना पड़ता है, जब यहाँ पे हैड आ गया तो डायरेक्ट में क्या होना चाहिए, हैज या हैव के केस में बात होनी चाहिए। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बाकी आप इसको सेलेक्ट करके बताइए कौन सा वाला हो सकता है। चलो 101 पे आते हैं। पार्ट्स ऑफ द गिवन सेंटेंस हैव बीन गिवन एज ऑप्शंस, वन ऑफ देम मे कंटेन अ ग्रामेटिकल एरर। फिर से स्पॉटिंग एरर का है, लेकिन सेकंड पार्ट बोल रहा है नो एरर भी हो सकता है। तो अगर ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, इट शुड बी ऑप्शन नंबर 2, दैट इज नो एरर। चलो देखते हैं। द फूड वाज नॉट एज डिलीशियस एज वी हैड एक्सपेक्टेड, ठीक है। फूड उतना डिलीशियस नहीं था जितना हमने एक्सपेक्ट किया था, ठीक। The food was not as delicious as we had expected, ठीक है। was मतलब बाद वाला and we had expected, ये भी बाद, ये दो पास्ट वाली कंडीशन है, एक में had expected होगा, एक में was होगा, ठीक है। बिल्कुल परफेक्ट है, यानी कि इसमें ऑप्शन नंबर 2 के साथ जाएंगे। It has no error. The food was not as delicious as we had expected. This is perfect. ऑप्शन नंबर 2। नंबर 102 पे आते हैं। Select the most appropriate option to improve the underlined segment. फिर से ये किस चीज का है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का है। She is married with a rich businessman and has enough money to splurge on luxuries. मैरिड के साथ में क्या लगाते हैं बेटा, 2 लगाते हैं। यहाँ पे विद लग गया है, गलत हो गया। यहाँ पे मैरिड के साथ में विद लगा है, ऑप्शन नंबर 3 के साथ एरर स्पॉट कर दी जाएगी। 103 पे आते हैं। सेलेक्ट द मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। 40 विंग्स, इसका मतलब क्या होता है, विंग का मतलब क्या होता है, जो आप पलके झपकती हैं। 40 विंग्स को हम बोलते हैं छोटी सी नैप ले लेना, मतलब जो झपकी लेते हैं ना उसको नैप बोलते हैं। एंड 40 विंग्स का मतलब होता है झपकी ले लेना या नैप ले लेना। सो अ डीप स्लीप, अ सीक्रेट सिग्नल, अ लॉन्ग स्लीव, सॉरी अ लॉन्ग लीव एंड अ शॉर्ट स्लीप। इट शुड बी 4। नैप तो लिखा नहीं है, शॉर्ट स्लीप की बात कर लेंगे, राइट। सो 1, 2 एंड 3 आर आउट, इट शुड बी अ शॉर्ट स्लीप। चलो 104 का मतलब सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक्स का ऑप्शन है, चलो द एयर क्वालिटी इज सो बैड इट बिकम्स डिफिकल्ट टू ब्रीथ। देखो व्हेन, दैट, एज या सिंस हमने सीखा था, सो के साथ में क्या लगाएंगे, दैट लगाते हैं। और अगर यहाँ पे सो की जगह TOO2 लिखा होता तो आगे क्या लगाते, टू के साथ पेयरिंग करते। सो की पेयरिंग किसके साथ करते हैं, दैट के साथ में। तो व्हेन हट गया, एज हट गया, सिंस हट गया, दैट लगा देंगे, सही हो जाएगा। द एयर क्वालिटी इज सो बैड दैट इट बिकम्स डिफिकल्ट टू ब्रीथ। कितना सिंपल है। चलो 105 पे आते हैं। क्या दिया यहाँ पे ABCDEF तक के सेंटेंसेस दिए हैं, मतलब ये किस चीज का है, रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन है। सेंटेंस ए और सेंटेंस एफ क्या है, फिक्स है, मतलब ए को नहीं छेड़ सकते और एफ को नहीं छेड़ सकते। बाकी BCDE बताइए कि इसका अरेंजमेंट क्या होना चाहिए आउट ऑफ दीज 4 ऑप्शंस। 1, 2, 3, 4, इसमें 4 ऑप्शन है, बताइए कौन सा वाला अरेंजमेंट इसका प्रॉपर या सही है। चलो देखते हैं। द फर्स्ट आर पास्ड ऑफ क्वाइटली, ठीक है। इन द सेकेंड दे हैड अर्थमेटिक।
स्वामीनाथन वॉज टेरिबली बोर्ड। अब यहाँ पे देखो पहला घंटा सही से पास हो गया, दूसरे आर में उनका अर्थमेटिक था। ये तो एकदम एग्जैक्टली लॉजिकल है। सो ए के साथ में बी लगाते हैं यार। कितना ऑप्शन है बी वाले? 2। ऑप्शन नंबर 1 है और ऑप्शन नंबर 3 है। तो 2 को और 4 को फिलहाल बाहर कर देते हैं। देखते हैं बी के साथ में सी और बी के साथ में डी है। बी के साथ में सी लगाते हैं। इन द सेकंड दे हैड अर्थमेटिक स्वामीनाथन वॉज टेरिबली बोर्ड। अभी स्वामीनाथन कोई है जो बहुत बुरी तरीके से बोर्ड हो गया है। सो बी के साथ में सी आ गया। फिर आते हैं डी पे। वेदा क्या है? वेदानग्यम went out and returned in a few minutes in the role of an arithmetic teacher। अब यहाँ पे स्वामीनाथन was terribly bored, फिर यहाँ पे वेदानग्यानम की बात हो गई। अब एकदम से दो लोगों को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, क्या कनेक्शन है कुछ पता नहीं चल रहा। सो बी सी डी को हटाते हैं। लेट्स चेक बी डी ई सी। बी के बाद में बोल रहा है डी, सॉरी बी के साथ में डी तो हटा दिया, बी के साथ में सी चेक करते हैं। अब यहाँ पे बी के साथ में सी चेक करते हैं। इन द सेकंड आर दे हैड अर्थमेटिक। जस्ट अ सेकंड, कुछ तो गड़बड़ कर दिया है। हमने चेक करा था, पहले हमने स्टार्टिंग कर दिया बी के साथ में, फाइन। इन द सेकंड दे हैड अर्थमेटिक, राइट। उसके साथ में हमने सी करना है और बी के बाद में डी करना है। बी के साथ में सी चेक करते हैं। इन द सेकंड दे हैड अर्थमेटिक स्वामीनाथन वाज टेरिबली बोर्ड, ठीक है। बी के साथ में सी कनेक्ट हो गया। अब आता है डी, फिर आता है वेदन, एक बार इनका नाम पढ़ लेता हूं, वेद अयागम, Vedanayagam went out and it's very difficult. Vedanayagam went out and returned in a few minutes in the role of an arithmetic teacher। अब BCD का अगर मैं लॉजिक देखूं तो एग्जैक्टली ये फिट ही हो रहा है, कहीं से भी कोई भी नाम रखा हुआ है एकदम से बिना इंट्रोडक्शन का। सो लेट्स नॉट टेक दिस, BCDE को हटाते हैं, आते हैं BDEC पे। बी के बाद में इन द सेकंड दे हैड अर्थमेटिक, फिर है यहाँ पे वेदनयागम वेंट आउट एंड रिटर्न इन अ फ्यू मिनट्स इन द रोल ऑफ एन अर्थमेटिक टीचर। अब अर्थमेटिक का एग्जाम था तो अर्थमेटिक टीचर की तरह बनके कोई आया, ठीक है। बीडी फिर भी लॉजिक दे रहा है। फिर ई की बात करते हैं, ही ड्रोन्ड ऑन मोनोटोनसली। अभी ही किसके लिए यूज किया गया है? यहाँ पे वेदनयागम के लिए। सो बीडी के बाद में ई हो गया, ठीक है। फिर सी की बात करते हैं, स्वामीनाथन वाज टेरिबली बोर्ड। अब स्वामीनाथन कोई था जो बहुत ज्यादा बोर हो चुका था। फिर आएंगे एफ पे, हिज टीचर्स वॉइस वाज बिगिनिंग टू गेट ऑन हिज नर्व्स। अभी हिज टीचर्स वॉइस मतलब ये स्वामीनाथन कौन था? स्टूडेंट था। सो ओनली ऑप्शन दैट मेक सेंस हियर इज ऑप्शन नंबर 3, दैट इज BDEC। काफी मुश्किल सा नाम था, वेदनयागम। चलो 106। फिर से यहाँ पे 4 सेंटेंसेस दिए हैं, आपके पास में 4 ऑप्शन है, 1 2 3 4। बताना है कौन सा वाला ऑर्डर परफेक्टली है। इसमें कोई सा भी सेंटेंस फिक्स नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है। चलिए, शी वॉज अ बिजी पर्सन, ए इज आउट। इट वॉज अ मदर्स डे, हो सकता है बी से स्टार्टिंग हो। यहाँ पे सी इज आउट, तो ये सॉरी ए से जो स्टार्टिंग हो रहा है वो बाहर है, इसमें ए से स्टार्टिंग कर भी नहीं रहे, ठीक है। शी थॉट हर मदर वुड बी प्लीज्ड, मतलब सी से स्टार्टिंग इज आउट, फोर्थ बाहर कर देते हैं। अ वुमन स्टॉप्ड एट अ फ्लावर शॉप टू ऑर्डर सम फ्लावर्स टू बी सेंट टू हर मदर। अभी शुरुआत हो रही है बी से और डी से। अ वुमन स्टॉप्ड एट अ फ्लावर शॉप टू ऑर्डर सम फ्लावर्स टू बी सेंट टू हर मदर, ठीक है। चलो डी वाला देख लेते हैं, फिर हमारे पास में बी वाले ऑप्शन बचेंगे। फिर आता है ए, शी वाज अ बिजी पर्सन एंड हैड नो टाइम टू विजिट हर मदर। फिर आता है बी, इट वाज अ मदर्स डे। फिर आता है सी, शी थॉट हर मदर वुड बी प्लीज्ड टू रिसीव दी फ्लावर्स। पहले मुझे बताना पड़ेगा कि वो मदर्स डे था, फिर मैं बताऊंगा कि ऐसा ऐसा क्यों हो रहा है। यहाँ पे ये बात सबसे बाद में बताई जा रही है कि ये मदर्स डे था, इसलिए DABC को मैं प्रेफरेंस नहीं दे रहा। लेट्स गेट टू BCDA एंड लेट्स गेट टू BDAC। चलो देखो, इट वाज अ मदर्स डे, शुरुआत यहीं से हो चुकी है। अब आते हैं बी के साथ में सी पे, शी थॉट हर मदर वुड प्लीज टू रिसीव द फ्लावर्स। फिर आते हैं बी के बाद में डी से, अ वुमन स्टॉप्ड एट अ फ्लावर शॉप टू ऑर्डर सम फ्लावर्स टू बी सेंट टू हर मदर। फिर आते हैं ए पे, शी वाज अ बिजी पर्सन एंड हैड नो टाइम टू विजिट हर मदर, इसलिए शी थॉट दैट हर मदर वुड बी प्लीज टू excuse me, she thought that her mother would be pleased to receive the flowers। अब समझो ध्यान से, ये एक क्रोनोलॉजी है जो फॉलो हो रही है। अगर मैं बी ऑप्शन के साथ में लगाता हूं डी को, तो यहाँ पे मदर्स डे था और एक वुमेन स्टॉप हुई फ्लावर शॉप पे कुछ फ्लावर ऑर्डर करने के लिए, ठीक है। वो बहुत बिजी थी, इसलिए उसने सोचा कि मम्मी के पास जाने का टाइम तो नहीं है, इसलिए उसने सोचा कि मम्मी को अगर फ्लावर देंगे तो वो मतलब खुश हो जाएंगी। ए के बाद में फिर मैं लगाऊंगा ऑप्शन नंबर सी को। सो इट शुड बी बी डी ए देन सी। इसको प्रॉपर ऑर्डर हम मान सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, फर्स्ट इज ऑल्सो आउट। देखो, बाद में मदर्स डे बताने का कोई लॉजिक नहीं है, इंट्रोड्यूस वहीं से करेंगे, बाद में जो इवेंट्स फॉलो हो रहे हैं उसको साथ साथ में रखते जाएंगे। चलो 107 says select the correct passive form of the given sentence। ये कह रहा है हुमायूं built a city named दीन पना in 1533 in Delhi, ठीक है। यहाँ पे built लिखा हुआ वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अब इसका पैसिव कैसे बनाएंगे? बहुत आसान है, आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। टेक 107 एज एन होमवर्क, 107 एज अ होमवर्क फॉर क्विज क्वेश्चन। इसमें V2 यूज हुआ है। इसका पैसिव कैसे बनाएंगे? बहुत आसान है, कई सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं, बताइए मेरे को कमेंट्स में कैसे बनाएंगे। 108 पे आते हैं, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का ये क्वेश्चन है। नेचुरल टैलेंट फॉर समथिंग इज फ्लेयर, फ्लीइंग, फ्लेवर, सॉरी फेवर या फ्लेवर। देखो फ्लेवर तो नहीं है, फेवर भी नहीं है, फीलिंग भी नहीं है, इट शुड बी फ्लेयर।
किसी भी चीज को करने का नेचुरल टैलेंट जो होता है उसको फ्लेयर बोलते हैं, FLAIR, ठीक है। 109 पे सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। यहाँ पे इडियम है हैव योर हार्ट इन योर माउथ। अब ऐसा कब होता है जब हम बहुत ज्यादा डर जाते हैं, है ना, ऐसे बोलते हैं कि यार एकदम मेरा कलेजा धक धक करने लगा, या फिर ऐसे कलेजा मेरा बाहर आने को हो गया। तो ऐसे कंडीशंस हिंदी में कब बोलते हैं, जब बहुत डरावनी सिचुएशन हो जाती है, बहुत टेरिबल, बहुत टेरिफाइंग सिचुएशन हो जाती है। सो लेट्स लुक एट द ऑप्शन। टू बी एक्सट्रीमली जेलस बाहर है, सेकंड टू बिहेव इन अ फूलिश मैनर बाहर है, थर्ड टू गेट वर्स एंड वर्स बाहर है, फोर्थ टू बी एक्सट्रीमली फ्राइटेंड। इट शुड बी ऑप्शन नंबर फोर्थ, कि बहुत ज्यादा फ्राइटेंड या बहुत ज्यादा डरे से हो जाना। 110 से सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। फिर से क्या है ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। इरेशनल फियर ऑफ वाटर, वाटर इज हाइड्रो, वाटर इज हाइड्रो, क्या हो जाएगा, हाइड्रो वाला वर्ड देखते हैं। कैकोफोबिया, गंदी बुरी चीजों से फोबिया जो होता है, बाहर हो गया। क्लॉस्ट्रोफोबिया, क्लोज स्पेसेस। एक्रोफोबिया, आसपास, बाहर हो गया। टू भी बाहर हो गया। इट्स हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया क्या होता है, पानी से जो डर होता है उसको हाइड्रोफोबिया बोलते हैं। बढ़िया। 111 select the correct active form of the given sentence। बैक टू बैक एक्टिव फॉर्म बड़े आ रहे हैं आज। लेट द फायर बी केप्ट बर्निंग एट नाइट, ये थोड़ा सा मुश्किल है, चलिए मैं बता देता हूं। लेट द फायर बी केप्ट बर्निंग एट द नाइट। अब यहाँ पे जब भी हम लेट से शुरुआत कर देते हैं ना, ये पैसिव में हो जाता है। मेरे को क्या करना है, इसका एक्टिव फॉर्म बताना है, ठीक है। यू मस्ट बर्न द फायर, लेट द फायर बर्निंग एट नाइट, द फायर शुड बी बर्न एट नाइट, कीप द फायर बर्निंग एट नाइट। अब ध्यान से देखो जरा, अब अगर मैं यहाँ पे लेट से शुरुआत कर रहा हूं, मतलब ये पैसिव में हो गया। अब जब भी कभी ऐसा होगा, मेरे को इसके पहले या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरुआत करनी पड़ेगी, या फिर मैं यहाँ पे शुड वाले कॉन्टेक्स्ट में बात करूंगा। लेकिन अगर मैं देख रहा हूं यहाँ पे लेट द फायर बी केप्ट बर्निंग लिख रहा हूं, शुड वाला मेरे पास सिर्फ एक ऑप्शन है, लेकिन शुड के साथ में बी लगा है, मतलब ये कैसा हो गया बेटा, ये पैसिव में हो गया। तो पैसिव का मैं पैसिव फॉर्म नहीं बना सकता, इसलिए 1, 2 और 3 बाहर हो जाएंगे। ओनली ऑप्शन लेफ्ट वुड बी कीप, क्योंकि ये V1 से स्टार्टिंग कर रहा है, तो कीप द फायर बर्निंग एट नाइट से हो जाएगा। मस्ट नहीं होगा, लेट द फायर बर्निंग एट नाइट, ये तो सेम ऐसा ही हो गया, इसलिए 1, 2 बाहर है। 3 वाले में शुड बी था, तो ये पैसिव बन रहा था, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाना पड़ेगा। आई होप दिस इज क्लियर। चलो 112 सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। क्या है, रॉक द बोट। रॉक द बोट का मतलब कुछ ऐसा समझ लो कि एक नाव है, एक ये नाव है, और इसमें बहुत सारे पत्थर मार दिए, बहुत सारे पत्थर मार दिए। प्रॉब्लम सिचुएशन में आ जाएगा ना, ये प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में आ जाएगा। क्या हो जाएगा, पेस्टर एंड इरिटेट समवन, ओवरकम अ डिफिकल्ट सिचुएशन, डाइवर्ट समवन्स अटेंशन, या डिस्टर्ब अ स्टेबल सिचुएशन। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। 1, 2 एंड 3 वुड बी आउट, ठीक है। चलो, सो रॉक द बोट इज डिस्टर्ब अ स्टेबल सिचुएशन। 113 सेलेक्ट द करेक्ट डायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। अब यहाँ पे इनडायरेक्ट डायरेक्ट का आ गया क्वेश्चन, ये इनडायरेक्ट फॉर्म दिया है, यहाँ पे आपको डायरेक्ट सेलेक्ट करना है। टेक दिस एज होमवर्क। 113 इज अ होमवर्क। बहुत सारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव के क्वेश्चंस ऑलरेडी कर चुके हैं। अब आपको इस वाले को क्या करना है, मेरे को एज अ क्विज करके दिखाइए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। ऑलरेडी बहुत सारे कॉन्सेप्ट बता चुका हूं, क्वेश्चन पढ़ देता हूं। आई आस्क्ड माय फ्रेंड हाउ वन कुड बी मेरी व्हेन एवरीथिंग वाज सो मेस्ड अप। वाज यूज हुआ है, अब क्या करना है, इसको प्रेजेंट में ले जाएंगे। जब भी डायरेक्ट में बनाएंगे इसको प्रेजेंट में ले जाएंगे। तो ध्यान से इसको देखिएगा कौन सा ऑप्शन में आ रहा है। आई सेड टू माय फ्रेंड, आई आस्क्ड माय फ्रेंड, सेड या फिर सेड। एक ही है आस्क्ड वाला, बाकी सेड है, तो आप बताइएगा कि कौन सा वाला होगा। देखो यहाँ पे आई आस्क्ड है, एक हिंट ये है कि आस्क्ड वाला तो आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि आस्क्ड दोनों में यूज नहीं होगा, तो आपको सेड वाले कॉन्टेक्स्ट में ये आंसर करना है। तो एक तो एलिमिनेट कर दिया। अब यहाँ पे 70% आपके पास चांसेस है A, 3 और 4 की। 1, 3 और 4 में से बताइए कौन सा वाला करेक्ट आंसर है। चलिए 114 सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। आई सेड टू हिम प्लीज stay here tonight। फिर से इसको मौका देता हूं, चलो देखते हैं। I requested him, I asked him, I asked him, I requested him। देखो यहाँ पे I said to him please stay। अब यहाँ पे प्लीज बोल रहे हैं, मतलब रिक्वेस्ट है, तो आज वाले ऑप्शंस तो यहाँ से बाहर हो गए। I requested him to please stay there tonight, I requested him to stay there that night। अब हमें पता है tonight को हम क्या कर देते हैं that night में, today को क्या कर देते हैं that day में कर देते हैं, इसलिए कौन सा ऑप्शन बाहर, 1 बाहर, क्योंकि tonight का tonight में रिप्लेसमेंट नहीं होता। इट शुड बी ऑप्शन नंबर 4। ऐसा मत समझना आसान वाला क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, ये ज्यादा मुश्किल है पहले वाले से, तो पहला वाला अपने आप करके दिखाओ। ऑलरेडी मैंने थोड़ा सा हिंट दे दिया था, एक ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए हैं, सो डू नॉट स्किप दैट, प्लीज अटेम्प्ट दैट। ऑप्शन नंबर 4, आई रिक्वेस्टेड हिम टू स्टे देयर दैट नाइट, ठीक है। चलो 115 सेलेक्ट द करेक्ट डायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। He asked me if anybody had been rude to me। अब देखो had been plus V3 लिखा है, क्या करेंगे, has been वाले में कन्वर्ट कर देंगे। He said to me, सब में said लिखा है, anybody has been rude to you, has anybody been rude to you, और फिर क्या कह रहा है, has been rude to you, has had, ये कुछ तो सेंसलेस बना रहा है। फोर्थ, he said to me anybody has been rude to me। अब ये पूछ कर रहा है, he asked me if anybody had been rude to me। अब मेरे से कोई पूछ रहा है कि क्या तुमसे कोई कभी रूड हुआ था, इस हिसाब से बात करनी है, तो क्या करेंगे, he said to me anybody has been rude to you, has anybody been rude to you। देखो ये तो क्वेश्चन बना ही नहीं पा रहा, इसलिए बाहर हो जाएगा। सेकंड देखो, he said to me has anybody been rude to you, ये सेंसिबल है। he said to me anybody has been rude to you, ये भी क्वेश्चन नहीं बना पा रहा, सो इट शुड बी ऑप्शन नंबर 2, दैट इज हैज के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे तभी ये क्वेश्चन बनाएगा, क्योंकि क्वेश्चन मार्क लगा है तो क्वेश्चन बनाना ही पड़ेगा। चलिए
116 आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस व्हिच कंटेन्स ग्रामेटिकल एरर। फिर से स्पॉटिंग एरर का क्वेश्चन है, नो एरर का ऑप्शन नहीं है, इसका मतलब है गलती डेफिनेटली आपको मिलेगी ही मिलेगी, डॉज नहीं कर सकते। चलो देखते हैं, लेट्स वर्क आउट द डिटेल्स ऑफ आवर एंडेवर शुड नॉट बी। ये क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन है, पता चल गया। क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन में क्या करते हैं, हमेशा इसमें हमेशा कॉमा के बाद वाले को देखते हैं, उसी में गलती होती है, और एक में हमेशा नेगेटिव होना चाहिए। तो कॉमा के बाद वाले पार्ट में क्या क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए हेल्पिंग वर्ब, दूसरा होना चाहिए नेगेटिव वर्ड अगर कॉमा के पहले नहीं है तो, और लास्ट में होना चाहिए सब्जेक्ट, एंड उसके बाद में क्वेश्चन मार्क तो होता ही होता है। हेल्पिंग वर्ब में क्या होगा, देखो, लेट्स वर्क आउट द डिटेल्स ऑफ आवर एंडेवर। लेट अस वर्क आउट, यहाँ पे मेन वर्ब लगी है, इसका मतलब है क्या करना चाहिए, इसकी जगह पे क्या होना चाहिए, लेट अस वर्क आउट। अब यहाँ पे डू डस के कॉन्टेक्स्ट में बात होनी चाहिए, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब में क्या लग जाएगा, लेट अस लगा है, इसका मतलब है हम डू लगाएंगे, डू, और यहाँ पे नेगेटिव कहीं पे भी नहीं इसलिए नॉट लगाना पड़ेगा, एंड यहाँ पे सब्जेक्ट में अस के कॉन्टेक्स्ट में बात है इसलिए मैं वी लगाऊंगा, डू नॉट वी। ये हो जाएगा इसका क्वेश्चन टैग, मतलब कॉमा के बाद में होना चाहिए, तो यहाँ पे शुड नॉट बी लिखा है, गलत हो गया। तो लेट अस वर्क आउट द डिटेल्स ऑफ आवर एंडेवर शुडंट बी लिखा हुआ है, यहाँ पे गलती कहाँ पे आ गई, किधर आ गया, ऑप्शन नंबर 1 में, इट शुड नॉट बी, शुड नॉट बी, ठीक है, डू नॉट बी लिखना चाहिए, ठीक है। हाउ शी हैड ऑफेंडेड हिज फ्रेंड, ठीक है। अब यहाँ पे हैड ऑफेंडेड लिखा है, मतलब हैड प्लस V3 लिखा है। जब इनडायरेक्ट में हैड प्लस V3 है तो डायरेक्ट में हैज हैव वाले कॉन्टेक्स्ट में बात होनी चाहिए, मतलब हैज हैव वाले कॉन्टेक्स्ट जिसमें भी यूज नहीं हुए हैं वो बाहर हो जाएंगे। तो यहाँ पे पहला कह रहा है हाउ डिड आई, गलत हो गया। थर्ड देखोगे अगर आप, तो यहाँ पे शी हैड ऑफेंडेड लिखा है, लेकिन सेकंड बोल रहा है हैव आई ऑफेंडेड, तो यहाँ पे हैज हैव वाले जो है इनको रखना पड़ेगा, बाकी हैड वाले बाहर हो जाएंगे, तो थर्ड भी आउट हो गया। फोर्थ देखो यहाँ पे हाउ हैव आई ऑफेंड, तो दो ही बचते हैं जो हैव हैज वाले हैं। पहला है अमंदा सेड टू मोहित हाउ हैव आई ऑफेंडेड योर फ्रेंड, फोर्थ कह रहा है अमंदा सेड टू मोहित हाउ हैव आई ऑफेंड योर फ्रेंड। अब देखो हैव के बाद में तो V3 चाहिए होता है, यहाँ पे V1 लगा है, मतलब फोर्थ को बाहर कर देंगे। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, दैट इज अमंदा सेड टू मोहित हाउ हैव आई ऑफेंडेड योर फ्रेंड, इट शुड बी ऑप्शन नंबर 2। चलो नेक्स्ट, नंबर 119 says select the correct active form of the given sentence। अब ये कह रहा है a party is being given by her on the occasion of her 16th birthday। अब यहाँ पे लिखा है is, इसको तो हम ऐसे ही रहने देंगे, उसके बाद में लिखा हुआ है being plus V3, तो जब being plus V3 होता है मतलब ये कौन सा हो गया, ये पैसिव फॉर्म में हो गया। इसका एक्टिव करने के लिए मेरे को सिंपल ING चाहिए होगा, और जैसी हेल्पिंग वर्ब पहले लिखी है मतलब is के कॉन्टेक्स्ट में is लगा होगा प्लस ING लगा होगा, यही होगा इसका एक्टिव वॉइस, नहीं तो सेंटेंस गलत माना जाएगा। तो is प्लस ING जहां पे होगा उसी पे रुकेंगे, बाकी सेंटेंसेस को एलिमिनेट करते जाएंगे। देखो शी विल गिव अ पार्टी बाहर हो गया, सेकंड शी इज गिविंग हो सकता है, 3 बोल रहा शी वाज गिविंग बाहर हो गया, 4 देखो शी हैज गिवन बाहर हो गया, कौन सा बचा है, ऑप्शन नंबर 2 ही बचा। इसको पूरा पढ़ते हैं, शी इज गिविंग अ पार्टी ऑन द ओकेजन ऑफ हर 16th बर्थडे। तो मेरे को सिर्फ वर्ब देखनी है, बाकी पूरा सेंटेंस पढ़ने की जरूरत नहीं है। जिसमें भी इस प्लस ING होगा सिर्फ उसी को रखेंगे सस्पेक्ट में, बट जब 3 में है ही नहीं तो सस्पेक्ट रख के टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है बेटा आपको। चलिए लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे इज पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस हैव बीन गिवन एज एन ऑप्शन, one of them contains a grammatical error, select the option that has the error। spotting error का क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। You can take a horse to the water but you cannot make it drink। अब यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा है, 2 को जबरदस्ती लगाया गया, यहाँ पे 2 की जरूरत नहीं है, इस पे ऑप्शन नंबर 1 में एरर हम स्पॉट कर सकते हैं। ऑलराइट, सो ऑप्शन नंबर 1 हैज द एरर। तो आई होप आके क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे। नेक्स्ट क्लास में भी कवर करेंगे ऐसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, और इनके जिनके भी मैंने क्विज में आपसे क्वेश्चंस पूछे हैं इनके आंसर्स आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए करके, और मॉनिटर करिए आप जितने भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हो क्या आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियरली पता है, या अगर नए लॉजिक्स आप सीख रहे हो तो आगे आप उस क्वेश्चंस में अप्लाई कर पा रहे हो या नहीं। इस चीज का ट्रैक रखना बहुत जरूरी है, एंड प्लीज डू थिंक फॉर बाइंग दैट 50 गोल्डन रूल्स अगर आपको स्टिल प्रॉब्लम्स है इन क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट समझने में या इनको अटेम्प्ट करने में। उन गोल्डन रूल्स के थ्रू और उन वोकैब के कॉन्टेक्स्ट के थ्रू आप बहुत सारी चीजें सीख सकते हो। सो प्लीज डू नॉट मिस दैट अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम।